ऐसा खेल खेला, वो तक शंका तक नहीं कर सकी कि जिसे वो देवर समझती है, भाई समझती है, उसी ने उसके पति की हत्या की है, खत्म कर। बल्कि उसी के पास जाकर कहती रही, कारोबार को आप संभालो। जो ज़मीनें हैं उनकी देखभाल आप करो, या बिक जाएं तो कुछ पैसा आ जाए। उसी से मदद मांगती रही और एक दिन आया, उसने धक्के मार के निकाल दिया और बताया, आपका है क्या, सब कुछ अब मेरा है। बच्चों, ये माया जगत का खेल है। माया इंसान से क्या क्या करवाती है, उसे पापी तक बना देती है, घोर अपराधी बना देती है। संसार फिर भी इसी माया के पीछे भागता है। यही माया भाई भाई के रिश्ते को खत्म कर देती है, खून पानी हो जाता है। आज अनेकों लोग आकर रोते हैं कि हम 4 भाई हैं या हम 5 भाई हैं, लेकिन हमारे एक भाई ने सारा हिस्सा हड़प कर लिया, क्योंकि वो पिताजी के पास रहता, हम बाहर रहते, हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। उन्होंने ना जाने कैसे धोखे से पिताजी से साइन ले लिया, पिताजी की मृत्यु हो गई है। हम क्या करें? हम कोर्ट कचहरी लड़े, अपना हिस्सा पालें? ऐसी अनेकों कहानियां, सब माया का खेल है। माया आकर्षित भी करती है, माया डंक भी मारती है, माया जीना भी दुश्वार कर देती है। यहां तक कि ये भी देखने में आता है कि आपकी खून पसीने की कमाई है, आपने जमीन खरीदी, आपकी जमीन पड़ी है। यहां तक लोगों ने आके बताया कि 4 दीवारी तक कर रखी थी, पर पैसा ना होने के कारण हम मकान बनाने में असमर्थ थे। लेकिन जब 4 पैसे हमने जुटाए, एकत्र किए, वहां पहुंचे, तो पता चला किसी और ने कब्जा कर लिया है, वहां कोई और दीवार खड़ी करके मकान बना रहा है। जिसकी जमीन है वो कोर्ट कचहरी जा रहा है, पुलिस के पास जा रहा है, थाने में जा रहा है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक ही जमीन की 4-4 लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं। हैरत है माया का खेल, ये सब कैसे हो जाता? बच्चों, माया एक धोखा है, माया एक छल है। इसीलिए कहा गया, सादगी से जीना, सच्चाई से जीना, थोड़ी ही दौलत हो उसमें बरकत है। जहाँ राम का नाम है उसी घर में सुख है। ज्यादा की चाहत में, माया के लालच में जो भी पड़ा है, उसने अनेकों जाल बुन लिए हैं। बुने तो उसने स्वयं ही है, माया के भरम में आकर। वो चक्रव्यूह में खुद ही फंस गया है। जिस प्रकार अभिमन्यु ने मां के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना करनी तो सीख ली थी, पर उसे निकलना नहीं जानता था। सांसारिक प्राणी का भी यही हाल है। माया प्राप्त करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, धन पाने के लिए वो कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे कैसे चक्रव्यूह की रचना वो स्वयं ही कर जाता है। रचना तो कर जाता है चक्रव्यूह की, पर उस चक्रव्यूह से निकलना उसे नहीं मालूम, वो निकल ही नहीं सकता।
जब तक कि गुरु आपकी संभाल ना करे, आप माया के चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते। संसार धन में सुख ढूंढता है। बच्चों, यहां स्पष्ट करना चाहेंगे, धन का होना मात्र सुख नहीं है। बच्चों, धन का होना मात्र सुख नहीं है, और ना धन का अभाव मात्र दुख है या दुख का कारण है। आपके पास धन नहीं है तो उसे हम दुखी नहीं कहेंगे, या ये दुख की बात नहीं है। सुख नाम है हृदय की शांति का। जी हाँ बच्चों, सुख नाम है हृदय की शांति का, हृदय की प्रसन्नता का। और जिसे आप दुख समझते हैं, धन का अभाव, वो दुख नहीं है। दुख है मन की, हृदय की अशांति, अंतर का असंतोष, अंतर की अस्थिरता, अंतर से विचलित होना, अंतर की चंचलता, अंतर की भटकना, अंतर का भ्रम, ये दुख का कारण है बच्चों। बच्चों, अभी आप सबके समक्ष हमने माया का एक रूप रखा, माया का एक विराट रूप, जिसे आप धन मानते हैं, सुख मानते हैं। और अभी हमने उदाहरण देकर समझाया कि माया खेल खेलती है और आप उसके शिकंजे में आ जाते हैं। धन तो आनी जानी दौलत है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। इंसान रोता बिलखता है, धन आ जाए तो सुखी है, धन चला जाए तो दुखी है। पर असली कारण आपके सुख और दुख का ये नहीं है। जिसमें सुख है वो है मन की शांति, मन का संतोष, और जिसे आप दुख कहते हैं, असली दुख है अशांति, हृदय का विचलित होना, अस्थिरता, नासमझी, अज्ञानता दुख का कारण है। माया का एक और विराट रूप, पद की प्राप्ति। संसारिक प्राणी देखता है यहाँ पर बड़े बड़े पद हैं, लोग बड़े बड़े पद पर आसीन हैं। हर कोई सेलिब्रिटी पर्सन बनना चाहता है कि हमारी अपनी एक वजूद हो, हमारी खुद की एक आइडेंटिटी हो, हमारा पद ऐसा हो कि हम जानी मानी हस्ती बन जाएं। ये माया का ही खेल। ये माना कि बहुत से लोग अपने प्रारब्ध के कारण, अपनी कमाई के कारण, पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के कारण संसार में अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी बना पाते हैं। मगर संसार का हर प्राणी अगर इसी दौड़ में दौड़े और ये चाहे कि उसे एक ऊंचा मकाम मिले, एक ऊंचा पद मिले, ये संभव नहीं। उसके लिए जरूर आपको सहारा लेना पड़ेगा सच्चाई का, अच्छाई का, उन गुणों का जहां आप अपनी अहमियत बना सकें, अपना वजूद कायम कर सकें। कुछ ऐसे कर्म करने होंगे जहां दुनिया खुद आपको माने। पर सांसारिक प्राणी, माया जगत के लोग अपने तरीके से
मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाकर अगर देखा कि कोई हमारे साथ हमारा सहपाठी है, उस पर कोई दोष लगाकर या उसका कोई दोष देखकर उसे उभार देना, इंसान तो गलती और अच्छाई और बुराई का पुतला है। हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलती हो जाती। आप इस ताक में रहते हैं कि उससे गलती हो तो मौका उठाकर मौका हम हाथ में ले लें। वो बचपन में कहानी सुनी होगी, कौवे के हाथ में रोटी का टुकड़ा, लोमड़ी ताक में बैठती कब ये काँव काँव करे और रोटी मेरे हिस्से आए और मैं लेकर भाग जाऊं। माया जगत का खेल भी ऐसा ही है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से रोटी का टुकड़ा, उसका पद, उसका हिस्सा खुद छीन कर खुद पाना चाहता है, बशर्ते कि उसे कोई भी खेल खेलना पड़े, बशर्ते कि कोई भी ऐसा कर्म करना पड़े ताकि वो पद को हासिल कर सके। वो बुरा हो या अच्छा हो, उसकी परवाह नहीं है। ये माया है और माया का खेल है। मन दौड़ाता है कि पद पाना है तो कोई भी कार्य कर ले। जंग में सब कुछ जायज है। ये मन आपको भटकाता है, मन स्वार्थी है और आप मन के कहे में आकर हर गलत कार्य कर जाते हैं। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, दोष लगाना, गमन का इल्ज़ाम, चोरी का इल्ज़ाम, उसके चरित्र पर, उसके आचरण पर, कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं। उसे गिराकर आप उसका स्थान खुद पाना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं। पर ये तरीका सही नहीं है। ये तो माया का जाल है, मन का जाल। ऐसा करने वाले लोग कुछ देर के लिए तो जीत हासिल कर सकते हैं, पर झूठ से हासिल की गई जीत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। पर माया का आकर्षण आपसे कैसे कैसे खेल करवा लेता है, निंदनीय खेल। सच्चाई की राह पर चलें, कहते हैं सांच को आँच नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच हैं, ताके हृदय आप। जिसके अंदर सच्चाई है वहां परमात्मा आप है, वहां गुरु का संग है, गुरु की कृपा है और वो व्यक्ति जीत जाता। झूठ के जरिए माया की रंग देखकर, माया के जाल में फंसकर ऊंचाई तक उस पद को पाना थोड़ी देर की जीत हो सकती है, पर स्थायी रूप में आपको विजय कभी नहीं प्राप्त हो सकती। जी हाँ, अभी जिक्र कर रहे थे कि माया का ये रूप जो छल के जरिए प्राप्त किया जाए, वो विजय थोड़ी देर की हो सकती है, पर स्थायी विजय नहीं हो सकती। तो बच्चों, अभी आपके समक्ष माया का दूसरा रूप बताया कि पद प्राप्ति के लिए माया आपसे कैसे कैसे खेल करवाती है और आपके जीवन को धोखे में रखकर आप खुद अपने साथ धोखा कर जाते हैं। अपना ही जीवन मिथ्या, नष्ट और जाया कर जाते। सांसें मिली थी कमाई करने के लिए,
आपने व्यर्थ में जाया कर दी माया के चमक देखकर। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तो जो माया का एक रूप है काम, काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, जो कभी खत्म नहीं होती, जिसे प्राणी भोगना चाहता है, माना कि ये भोग योनि है और यहां सब कुछ आप भोगने ही आए हैं, पर गुरु समझ देता है कि हमें किस ओर चलना है और किस ओर से मुख मोड़ लेना है। माया का सबसे गहरा धरातल काम है, जिसका एक रूप रस, जहां प्राणी माया जगत में रस लेता है और रस को समझता है कि इसी में सबसे बड़ा सुख है, इसी में आनंद है और यही आनंद सब कुछ है। जिसने रूहानी रस नहीं पिया, न देखा न जाना, वो कीचड़ को ही सब कुछ समझ लेता है, कीचड़ में ही उसे रस आता है। ये रस क्या है? पहले तो कहना चाहेंगे आंखों का रस। आंखों से उसे जो भी चीज भा जाती है उसी में आनंद लेने लग जाता है, उसी को सुख मानता है, उसी में जीता है, भ्रम में। बाहर की आंखों से दिखने वाला रस क्षणिक रस है और आप उसी क्षणिक रस में खो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। जबकि आपको अंतर की आंखें खोलनी हैं, पर अंतर की आंखें कैसे खुलेंगे? आप तो माया जगत में ही खो गए, उसी में रस ले रहे हैं। टेलीविजन है, इतने चैनल्स हैं, सिनेमा घर हैं, अनेकों उत्सव जलसे, ये माया जगत की बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें आप आंखों से देखते रहते हैं, उसी में सुख ढूंढते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, पर रस आपको उसी में आता है। कभी अंतर की आंखें नहीं खोली, कभी अंतर की आंखों से उस प्रभु को जानने का प्रयास नहीं किया, कभी आंखें बंद की होती तो खुद को देखते आप, क्या आपने इन आंखों के जरिए अपने अंतर में कितना कूड़ा करकट भर रखा है। ये आंखें जो देखती हैं वो अंदर में चला जाता है, फिर उसी को सोचते हैं आप, फिर उसी में जीते हैं आप। वही आपका आज है, वही आपका वर्तमान है, वही आपका गुजरा हुआ कल है, वही आपका भविष्य है।